आखिरकार भारत का चंद्रयान-3 बड़ी ही चतुराई से चांद पर लैंडिंग करने में सफल हो चुका है। जो काम रशिया का लूना 25 न कर पाया वो हमारे चंद्रयान ने कर दिखाया। दोस्तों, रशिया का लूना 25 जो कि चंद्रयान से 10 गुना ज्यादा महंगा था, वो भी हमारे सस्ते से चंद्रयान के आगे हार गया। चंद्रयान भले कम पैसों में बना था, लेकिन भारत ने यह दिखा दिया कि इतने कम पैसों में इतने बड़े मिशन को अंजाम कैसे देते हैं। अब दोस्तों, चंद्रयान आखिर आगे क्या करने वाला है, चंद्रयान ने लैंडिंग के 15 मिनट पहले क्या क्या किया और ये कितने समय तक चंद्रयान चांद पर चलेगा, सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भले चंद्रयान चांद पर उतरने में कामयाब हो चुका है, लेकिन चांद पर उतरने के 15 मिनट पहले जो कारनामे चंद्रयान-3 ने किए वो दुनिया का कोई भी चांद मिशन नहीं कर पाया। बता दें कि भारत का चंद्रयान-2 भी इन्हीं आखिरी 15 मिनट में फेल हुआ था। दरअसल चंद्रयान-3 अपने आखिरी 15 मिनट्स में 4 चरणों से होकर गुजरा। सबसे पहले चरण में चंद्रयान ने रफ ब्रेकिंग फेस को पार किया। इस फेस में चंद्रयान ने अपनी रफ्तार को एक झटके में कम कर दिया और इस फेस में चंद्रयान के पास 690 सेकंड्स का समय था। इस दौरान चंद्रयान ने दोस्तों अपनी हॉरिजॉन्टल स्पीड को घटाकर वर्टिकल स्पीड को बढ़ाया। अब वर्टिकल स्पीड इसीलिए बढ़ाई क्योंकि उसे चांद के ऑर्बिट को छोड़कर चांद की सतह पर जाना था। उस समय दोस्तों चंद्रयान की स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटे थी और उस समय चंद्रयान की चांद से दूरी सिर्फ 7.42 किलोमीटर थी। अब इसके बाद दोस्तों चंद्रयान एटीट्यूड होल्डिंग फेस में गया, जिसे पूरा करने के लिए चंद्रयान के पास सिर्फ 10 सेकंड ही थे और अब तक चंद्रयान हॉरिजॉन्टली झुककर ही काम कर रहा था, लेकिन इसमें ये वर्टिकल झुकना शुरू हो गया। अब दोनों फेस पूरे होने के बाद ही सबसे अहम फेस शुरू हुआ, जिसका नाम था फाइन ब्रेकिंग फेस। इस फेस में चंद्रयान को अपनी स्पीड घटाने के साथ साथ लैंडिंग के लिए सही पोजीशन में भी आना था। इस फेस को पूरा करने के लिए चंद्रयान को 175 सेकंड्स मिले थे। इसमें चंद्रयान पहले तो अपनी हॉरिजॉन्टल स्पीड को 0 पर लेकर आया, दूसरा उसने अपनी वर्टिकल स्पीड को भी 59 मीटर प्रति सेकंड से 0 पर कर दिया और तीसरे में उसने अपनी पोजीशन लैंडिंग के लिए तैयार कर ली। यानी कि इस पोजीशन में चंद्रयान पूरी तरह से वर्टिकल पोजीशन में आ गया और उसके पैर नीचे की तरफ थे। तीसरे फेस में उसकी चांद से दूरी सिर्फ 800 से 133 मीटर ही बची थी और फाइन ब्रेकिंग फेस के बाद चंद्रयान की रफ्तार 0 हो गई और लैंडर में लगे थ्रस्टर्स उसे आगे की गतिविधियों के लिए पावर देने लग गए। बता दें कि 2019 में भेजा गया चंद्रयान-2 फाइन ब्रेकिंग फेस में ही लड़खड़ाया था, जिसकी वजह से उसकी क्रैश लैंडिंग हुई। 3 फेस पूरे होने के बाद चंद्रयान की लैंडिंग का फाइनल फेस शुरू हुआ, जिसका नाम था टर्मिनल डिसेंट फेस। इस दौरान विक्रम लैंडर तेजी से चांद की तरफ बढ़ा और इस समय उसकी दूरी सिर्फ चांद से 150 मीटर ही रह गई थी। अब इसी ऊंचाई पर विक्रम लैंडर अपने लिए सही जगह चुन रहा था। इस फेस में सबसे अहम रोल चंद्रयान में लगे LHDA यानी कि लैंडर हजार्ड डिटेक्शन अवॉइडेंस कैमरे का था। ये कैमरा दोस्तों चांद की तस्वीरें खींचकर लैंडर में मौजूद प्रोसेसर तक पहुंचा रहा था और साथ ही में विक्रम लैंडर के जो सेंसर थे वो भी चांद की जानकारी को प्रोसेसर तक पहुंचा रहे थे और इसी जानकारी से ये प्रोसेसर ने डिसाइड किया कि लैंडिंग के लिए ये जगह सही है भी या नहीं। अगर दोस्तों प्रोसेसर ये बताता कि नीचे जगह सुरक्षित है तभी चंद्रयान नीचे लैंड करता और अगर प्रोसेसर ये कहता कि नीचे जगह सुरक्षित नहीं है तो चंद्रयान कोई नई जगह ढूंढने निकल जाता और फिर से सेंसर्स और LHDA डाटा प्रोसेसर को भेजते और जब तक प्रोसेसर को अच्छी जगह नहीं मिलती तब तक ये ऐसे ही चलता रहता। दोस्तों, अभी फिलहाल चंद्रयान हमारा चांद पर चला गया है और अब इसका रोवर बाहर आएगा और इसरो चांद पर एक्सपेरिमेंट करेगा और उन एक्सपेरिमेंट्स का सारा डाटा इसरो को वो भेजेगा। दोस्तों, आगे की वीडियोस में हम आपको चंद्रयान द्वारा भेजी गई तस्वीरें और वीडियोस को भी दिखाने वाले हैं। आप बस हमारी इस वीडियो को जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।